अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़मीन है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं डेली डोज एपिसोड नंबर 70। इससे पहले की जो 69 एपिसोड्स हैं वो मेरे चैनल पे एक अलग प्लेलिस्ट में मौजूद हैं, आप वो भी देख सकती हैं। और आज की वीडियो के हम डिस्कस करने वाले हैं 50 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज, और ये जितने भी एमसीक्यूज हैं ये डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पास पेपर से लिए गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड कुरान। कुरान जो है, ये जो लफ्ज है, इसका मतलब क्या है? तो इसका आंसर हमारे पास है फ्रीक्वेंटली रिसाइटेड। तो आपने याद रखना कि कुरान का जो मीनिंग है वो है फ्रीक्वेंटली रिसाइटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन विच सूरा मोहम्मद नेम इज मेंशन्ड। कौन सी कुरान पाक की सूरत है जिसमें मोहम्मद नाम जो है वो मेंशन्ड है? हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, तो इसका आंसर हमारे पास है ऑल ऑफ दीज। तो यहां से हमें ये पता चला कि सूरह अल इमरान, सूरह अल अहज़ाब और सूरह मोहम्मद तीनों के अंदर जो है वो मोहम्मद नाम जो है वो मेंशन्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फर्स्ट टाइम इन विच लैंग्वेज कुरान वाज ट्रांसलेटेड। पहली दफा कुरान पाक जो है वो कौन सी लैंग्वेज में ट्रांसलेट हुआ था? तो इसका आंसर हमारे पास है पर्शियन। तो अपने याद रखने की सबसे पहले जो कुरान पाक पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट हुआ था। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु वाज गिवन द टाइटल ऑफ। अब्दुल्ला बिन अब्बास को कौन सा खिताब दिया गया? तो इसका आंसर हमारे पास है सी ऑफ नॉलेज। तो ये आपने याद रखना है कि अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु वाज गिवन द टाइटल ऑफ सी ऑफ नॉलेज। Who ruled Ottoman Turkey in the 16th century? 16वीं सदी के अंदर ओटोमन तुर्की को किसने रूल किया? तो इसका आंसर हमारे पास है सुलेमान। When हजरत अली अलैहिस्सलाम shifted the capital from मदीना to कोफा। कब हजरत सल्लम ने कैपिटल को शिफ्ट किया फ्रॉम मदीना टू कोफा? तो इसका आंसर हमारे पास है 657 AD। हाउ मेनी ऑब्लिगेटरी एक्ट्स ऑफ हज आर देयर। कितने जो है वो हज के ऑब्लिगेटरी एक्ट्स हैं, यानी कि फराइज हैं? तो इसका आंसर हमारे पास है 3। तो अपने यहाँ रखने कि हज के 3 फर्ज हैं या 3 फराइज हैं। वो द फर्स्ट मेल मार्टर शहीद ऑफ इस्लाम। इस्लाम के पहले शहीद जो है वो कौन थे? तो इसका आंसर हमारे पास है हजरत हारिस बिन हाला रज़ियल्लाहु अन्हु। तो ये चीज अपने यहाँ रखने की, द फर्स्ट मेल मार्टर शहीद जो है वो इस्लाम के वो थे हजरत हारिस बिन हाला। वो इज द फादर ऑफ हजरत शीश। हजरत शीश के फादर जो है वो कौन थे? तो इसका आंसर हमारे पास है हजरत आदम अलैहिस्सलाम। Who died during the year of grief? ईयर ऑफ ग्रीन यानी गम के साल में कौन जो है वफात पा गए थे? तो इसका आंसर हमारे पास है बोथ ए एंड सी, यानी कि हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा एंड हजरत अबू तालिब। इसलिए इस साल को गम का साल कहा जाता है। द करंट सीट्स ऑफ सेनेट आर। सेनेट की करंट सीट्स जो है वो कितनी है? तो इसका आंसर हमारे पास है 96। वो इज द करंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के करंट चीफ जस्टिस जो है वो कौन है? तो इसका आंसर हमारे पास है जस्टिस काजी फैज ईसा। तो ये चीज आपने याद रखना कि जस्टिस काजी फैज ईसा जो है वो पाकिस्तान के करंट चीफ जस्टिस हैं। मनोरा फेमस फॉर टूरिज्म इज द नेम ऑफ। मनोरा फेमस है टूरिज्म के लिए, ये किस चीज का नेम है? तो इसका आंसर हमारे पास है आइलैंड। तो बेसिकली मनोरा जो है वो आइलैंड का नेम है। मनोरा बीच इज इन विच सिटी। मनोरा बीच जो है ये कौन से शहर में है? तो इसका आंसर हमारे पास है कराची। मनोरा इज फेमस फॉर। मनोरा किस लिए फेमस है? फ्रेश वाटर के लिए, नेवल बेस के लिए, हॉट वाटर के लिए, कोल्डेस्ट प्लेस के लिए? तो इसका आंसर हमारे पास है नेवल बेस के लिए। मनोरा आइलैंड इज लोकेटेड एट द शोर ऑफ। मनोरा आइलैंड जो है वो किसके शोर पे लोकेटेड है? तो इसका आंसर हमारे पास है अरेबियन सी। द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ एजेके इज। आजाद जम्मू कश्मीर का लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है वो कौन सा है? तो इसका आंसर हमारे पास है नीलम वैली। लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का लार्जेस्ट आइलैंड जो है वो कौन सा है? तो इसका आंसर हमारे पास है अस्तोला आइलैंड। तो ये चीज अपनी याद रखनी है कि व्हेनेवर समबडी आस्क यू इन इंटरव्यू और इन एग्जाम कि पाकिस्तान का लार्जेस्ट आइलैंड जो है वो कौन सा है? तो इसका आंसर हमारे पास है अस्तोला आइलैंड। कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी इज सिचुएटेड इन। कायद-ए-आज़म की जो रेजिडेंसी है वो कहां पे सिचुएटेड है? तो इसका आंसर हमारे पास है ज़ियारत। अस्तोला आइलैंड इज लोकेटेड इन। अस्तोला आइलैंड जो ये कहां पे लोकेटेड है? सिंध में, पंजाब में, केपीके में या बलोचिस्तान में? तो इसका आंसर हमारे पास है बलोचिस्तान। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड विच कंट्री हैज अपॉइंटेड एन AI डिप्लोमेट। पहली दफा दुनिया के अंदर कौन से मुल्क ने AI डिप्लोमेट जो है वो अपॉइंट किया है? तो इसका आंसर हमारे पास है यूक्रेन। Which country launched Chang'e 6 probe to bring back soil from the dark side of the moon? कौन सी कंट्री ने Chang'e 6 probe जो है वो लॉन्च किया है जो कि सॉइल को वापस लेकर आएगा फ्रॉम द डार्क साइड ऑफ द मून? तो इसका आंसर हमारे पास है चाइना। Which country has launched the world's first 6G device? कौन सी कंट्री ने दुनिया का पहला 6G डिवाइस जो है वो लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हमारे पास है जापान। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज जो है वो कौन सी डेट को सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसका आंसर हमारे पास है 15 मई एवरी ईयर। तो 15 मई को
हर साल जो है वो इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज अपॉइंटेड डेविड सैल्वेजिनी एज इट्स फर्स्ट चीफ एआई ऑफिसर? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने अपॉइंट किया है डेविड को अपना पहला चीफ एआई ऑफिसर? तो इसका आंसर हमारे पास है नासा। वो इज द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशन एशियन, यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो इसके जो सेक्रेटरी करंट सेक्रेटरी जनरल हैं वो कौन है? तो इसका आंसर हमारे पास काओ किम हॉन। तो आपने याद रखना कि काओ किम हॉन जो है वो करंट सेक्रेटरी जनरल हैं ऑफ द एशियन, यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के। हु हैज बिकम द मोस्ट सक्सेसफुल टी20 नेशनल कैप्टन विद 45 विंस? कौन जो है सबसे ज्यादा सक्सेसफुल टी20 इंटरनेशनल कैप्टन बने हैं जिनके विद 45 विंस? तो इसका आंसर हमारे पास है बाबर आजम। Who is the first person to the world to climb Mount Everest for the 29th time? कौन से पहले शख्स हैं दुनिया के अंदर जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को 29वीं दफा जो है वो क्लाइंब कर लिया है? तो इसका आंसर हमारे पास है कामिरीता शेरपा। Who has won the 30th सुल्तान अजलान शाह हॉकी ट्रॉफी 2024? तो कौन से मुल्क ने 30वीं सुल्तान अजलान शाह हॉकी ट्रॉफी 2024 जो है वो जीती है? तो इसका आंसर हमारे पास है जापान। सो जापान हैज वॉन द 30th सुल्तान अजलान शाह हॉकी ट्रॉफी 2024। The proposal to make home a permanent member is passed in UN General Assembly in May 2024. Proposal क्या किसको बनाया जाएगा परमानेंट मेंबर जो कि पास हुआ यूएन जनरल असेंबली में 2024 में? तो इसका आंसर हमारे पास है पैलेस्टीन। ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय, ये एवरीडे साइंस के क्वेश्चंस है। ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय, ब्रेन किससे प्रोटेक्टेड है? स्कल, रिब केज, स्टर्नम या पेल्विस? इसका आंसर हमारे पास है स्कल। द पार्ट ऑफ द बॉडी दैट गिव्स यू शेप, बॉडी का पार्ट जो कि आपको शेप देता है वो क्या कहते हैं उसको? तो इसका आंसर हमारे पास है स्किन। द फंक्शन ऑफ द इज टू सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। किसका फंक्शन है कि वो सपोर्ट और प्रोटेक्ट करता है जो हमारे इंसानी जिस्म के इंटरनल ऑर्गन्स हैं? तो इसका आंसर हमारे पास है स्केलेटन। ऑल द बोन्स ऑफ द बॉडी मेक द फ्रेमवर्क कॉल्ड, जितनी भी बोन्स बॉडी के अंदर वो एक फ्रेमवर्क बनाती हैं उसको क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हमारे पास है स्केलेटन। Which one diseases are high blood pressure, hardening of the blood vessels, chest pain, heart attacks and strokes? ये किसकी डिजीज है? तो इसका आंसर हमारे पास है हार्ट। द एवरेज ह्यूमन हार्ट बीट्स अबाउट, द एवरेज ह्यूमन हार्ट है वो कितना बीट्स करता है पर मिनट? तो इसका आंसर हमारे पास है 72 टाइम्स पर मिनट। विच ऑर्गन इज लोकेटेड अ लिटिल टू द लेफ्ट फ्रॉम द मिडल ऑफ योर चेस्ट? कौन सा ऑर्गन लोकेटेड है जो कि अ लिटिल टू द लेफ्ट फ्रॉम द मिडल ऑफ योर चेस्ट? तो इसका आंसर हमारे पास है हार्ट। हार्ट पंप्स ब्लड टू ऑल ऑफ द पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू, हार्ट जो है वो पंप करता है ब्लड को टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी किसके जरिए? तो इसका आंसर हमारे पास है ब्लड वेसल्स। द पंपिंग स्टेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, पंपिंग स्टेशन जो है वो ह्यूमन बॉडी का वो क्या है? तो इसका आंसर हमारे पास है हार्ट। विच इज काज बाय टू मच एंड टू फास्ट ईटिंग एंड आल्सो ईटिंग स्पाइसी फूड? क्या हो जाता है अगर हम बहुत ज्यादा जल्दी और बहुत ज्यादा ईट करें और स्पाइसी फूड खाएं? तो इसका आंसर हमारे पास है इंडाइजेशन। Which country is the champion of the Sultan Azlan Shah Cup 2024? तो इसका आंसर हमारे पास है जापान। Who is the current president of Russia? रशिया के करंट प्रेसिडेंट जो वो कौन है? तो इसका आंसर हमारे पास है व्लादिमीर पुतिन। Which country topped Global Electricity Review Report 2024 published from UK? कौन सी कंट्री ने टॉप किया है ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट 2024 जो कि पब्लिश की हुई फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम? तो इसका आंसर हमारे पास है चाइना। Athletes of which countries are banned to participate in the opening ceremony of Paris Olympic Games 2024? कौन से मुल्क के एथलीट्स हैं जिनको बैन किया गया कि वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकेंगे इन द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ पेरिस ओलंपिक गेम्स 2024? तो इसका आंसर हमारे पास है बेलारस एंड रशिया। रशिया एंड विच कंट्री विल नॉट पार्टिसिपेट इन द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ पेरिस ओलंपिक गेम्स 2024? तो इसका आंसर हमारे पास है बेलारस। तो ये दो नाम आपने याद रखने हैं रिगार्डिंग टू द participation is not allowed in the opening ceremony of Paris Olympic Games 2024। तो दो कंट्रीज हैं, एक है रशिया और दूसरा बेलारस। Which country has launched gold backed currency named ZIG? कौन सी कंट्री ने लॉन्च की है गोल्ड बैक्ड करेंसी जिसका नाम ZIG है? तो इसका आंसर हमारे पास है जिम्बाब्वे। Who is the current वाइस चांसलर ऑफ जर्मनी? जर्मनी के करंट वाइस चांसलर जो है वो कौन है? तो इसका आंसर हमारे पास है रॉबर्ट हैबिक। रॉबर्ट हैबिक इज करंट वाइस चांसलर ऑफ जर्मनी। Which country parliament has the largest membership? कौन से कंट्री के पार्लियामेंट की जो लार्जेस्ट मेंबरशिप है? तो इसका आंसर हमारे पास है चाइना। What does DHAC stand for? DHAC stand for, तो इसका आंसर हमारे पास है डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड एनवायरमेंटल कंट्रोल। Which is the only Asian country represented in the G7 groups? कौन सी एशियन कंट्री है जो कि रिप्रेजेंट करेगी इन द G7 ग्रुप्स? तो इसका आंसर हमारे पास है जापान।
So Japan is the only Asian country which is represented in the G7 group. So ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने 50 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल साबित होगी। तो इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली मजीद यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। वस्सलाम।